बलि स्वरूप क्या देना होगा? इस पर तो लिखा है कि जब मैं मंत्र पूरे करके अपनी इच्छा का कागज यज्ञ कुंड में जला दूंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे उसके लिए किस चीज की बलि देनी है। लेकिन अगर इसने फिर से किसी इंसान की बलि मांगी तो? नहीं, अभी मेरे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। मुझे वर्षा और अपने बच्चे को बचाना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी की भी बलि देनी पड़े। रजत ने जल्दी से वहां पर वो घेरा और यज्ञ कुंड तैयार किया। उसने मंत्र पढ़कर क्रिया को पूरा किया और अपनी इच्छा का कागज लिखकर उसके भीतर जला दिया। तभी किताब में चौथी इच्छा वाला वो पन्ना अपने आप खुल गया और उसके ऊपर खुद ब खुद कुछ शब्द उकेरे जाने लगे, जिन शब्दों को पढ़कर रजत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन शब्दों को पढ़ते हुए उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। ये क्या लिखा है इस किताब के अंदर? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये तो मुझसे मेरी ही बलि मांग रही है। लेकिन मैंने अगर अब खुद को बलि पर नहीं चढ़ाया तो मेरा बच्चा और मेरी वर्षा भी नहीं बचेंगे। नहीं, मैं अपनी बीवी और बच्चे को मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। रजत ने वहां पर रखा छुरा उठाया और खुद की बलि यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। किताब से मांगी हुई इच्छा के अनुसार उसकी पत्नी और बच्चे की जान तो बच गई, मगर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। वो किताब सालों से इसी तरह भटक रही है और हर बार उसे एक नया शिकार मिल ही जाता है। न जाने उसे किताब को किसने लिखा, इसके बारे में कभी कोई नहीं जान पाया, मगर उसका पहला पन्ना ही इंसान के भीतर इतना लालच पैदा कर देता है कि उसे पढ़ने के बाद इंसान उसके आखिरी पन्ने तक जाने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना कहता है कि इस किताब से एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद यह तुम्हें खुद अपने पास आने के लिए मजबूर करेगी। ये तुम्हारी 3 इच्छाओं की पूर्ति तो कर देगी, मगर चौथी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हें खुद को मुझे समर्पित करना होगा। रजत ने भी लालच में आकर आखिरी पन्ने को पहले पढ़ा ही नहीं और इसकी सजा उसे किताब को स्वयं को समर्पित करके चुकानी पड़ी।